कार परेशान है, आपकी गाड़ी को भी रोकी गई। तो सर इस तरह का जो रवैया है, लोग तो यही पूछ रहे हैं कि भाई सरकार जिसकी है उसके बावजूद भी आपके कार्यकर्ताओं पर केस, ग्रामीणों पर। देखिए, दुर्भाग्य है कुछ पदाधिकारी आज भी वो विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। आज एक एसडीओ जो यहाँ पर कई वर्षों से जमा हुआ है और लगातार अवैध वसूली में उसका इन्वॉल्वमेंट है। गांव में घुस जाना, केस कर देना, दबा देना, आदिवासियों को तंग करना। तो आज मेरे पास लोग मेरी गाड़ी को रोके और हजारों की संख्या में लोगों ने मेरा हमें कंप्लेन बताया कि इस तरह कर रहा है, केस भी कर रहा है और हम लोग को डराता भी है और मारपीट भी करता है और जबरन फाइन कर देता है। अगर मैनेज नहीं हुआ तो केस कर देता है। तो इसी क्रम में घटना घटी और कल थाने में भी मामला आया। किसी घर में घुस गया, औरतें नहा रही थी। जो जानकारी मिल रही है कि गेट को तोड़ के घुस गया अंदर। उस व्यवस्था में जब महिलाओं ने विरोध किया तो लोगों ने उनको पकड़ा तो जाके थाने में जाके केस किया। तो गांव वाले भी गए केस करने के लिए, तो थाना प्रभारी ने एक पक्ष का कार्रवाई किया, दूसरा पक्ष का केस नहीं किया। अभी मैंने एसएसपी से मेरी बात की कि दोनों का केस किया, ये नहीं चले देंगे। सर पूर्व मुखिया से भी बात हुई थी, वो बोले मैं वहाँ जगह पे था भी नहीं और फर्जी नाम देकर हमें बताया। ये तो देखिए, तो सरकार की छवि को खराब करते हैं। ऐसे पदाधिकारी इस राज्य में नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, आप लोगों ने कार्रवाई होगा। मैं अभी जा रहा हूँ, रात जाऊंगा तो वैसे पदाधिकारी इस राज्य के लिए जो कोड़ है, इस राज्य की जनता को जो परेशान करते हैं, तबाह करते हैं, वैसे पदाधिकारी यहाँ नहीं है। सर यही सर काला टावर है वहाँ सर अभी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है, जबकि वहाँ भवन निर्माण हो रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। उन लोगों ने नियमितता की बात उठाई थी तो सीधे डांट दिया गया। वहीं से सर डायरेक्ट में आपके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी तंग कर रहे हैं सर। ये तो दिक्कत ये हम लोग मैं आ गया हूँ सर, मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैं देख रहा हूँ निश्चित तौर पर गलत हम नहीं होंगे। सर पुलिस के जो है वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं, गाड़ी को रोका गया है, क्या कुछ आप लोगों की समस्या थी? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो है ना, स्वास्थ्य मंत्री को रोका नहीं गया। स्वास्थ्य मंत्री का प्रोग्राम ही था आज यहाँ का, क्योंकि ये निरसा डिवीजन जो है बिजली विभाग के, वो एसडीओ साहब हमारे गांव में 2-3 दिन पहले आए थे और आने के बाद जो है वो जांच में आए थे। तो जांच करना उसका अधिकार है, उससे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ नियम है, कुछ दायरा है कि आप किसी के घर घुस नहीं सकते हैं। अगर घुस सकते हैं तो घर का गार्जियन, अगर जेंट्स में से है कोई, अगर घर के अंदर मीटर है तो आप निश्चित है कि आप जाके जांच करिए। लेकिन ये बहुत बड़ा दुख के साथ हमारा एसडीओ साहब को हमको कहना पड़ रहा है कि आप एक जेंट्स होने के नाते, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? क्या आपका घर में आपका जो इज्जत आबरू का जो वैल्यू है वो एक आम गरीब का भी वही है? तो इसलिए उन्होंने जो नजरअंदाज करके, हम तो देखे कि एक लेडीज जो है साया की हालत में है, नहा रही है, और उस हालत में एसडीओ सर और उसका पूरा टीम वहां पर पहुंचा हुआ है। तो बताइए, जो गांव वाला उस हालत में उम्र होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखिए एक लेडीज का, एक माँ, एक बेटी का, एक बहन का, एक इज्जत के लिए हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। तो बात रहा कि एसडीओ साहब ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। तो हम लोग झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का प्रोग्राम लिए थे और प्रोग्राम लेने के बाद आज हम लोग संकट भी मोड़ में उनसे बात किए और बात करके एसएसपी से उन्होंने बात किया। बिजली विभाग के जो मेन होते हैं मुख्य सचिव, चीफ सचिव, उनसे भी बात हुआ और उनको हम और हमारे गांव की तरफ से उनसे यही आग्रह किए कि इनको अविलंब तुरंत इसको निष्कासित किया जाए
और निरसा डिवीजन से हटाए जाए। मंत्री जी क्या आश्वासन दिए? मंत्री जी ने आश्वासन दिए नहीं, वो तो सबको बोल दिए और विभाग को भी बोले, और जो केस हम लोग जो दिए थे केस नहीं लिया, ये भी बहुत बड़ा दुख का बात है। बड़ा बाबू के पास हम लोग पूरे गांव के लोग गए थे, तो दोनों का अपना अपना आवेदन रखा हुआ था टेबल पर। हम जब बात किए तो हमसे वादा किया कि मुखिया जी जब भी होगा तो दोनों केस एक साथ होगा, लेकिन जब बड़ा बाबू से बात हुआ तो बड़ा बाबू ने कल सुबह जब हम लोग उससे अगला दिन गए तो बड़ा बाबू बात यही बोले कि देखिए मुखिया जी, ऊपर से हमारा बहुत दबाव था एसएसपी का, डीसी का, तो इसीलिए हम लोग बिजली विभाग का केस किए हैं, आपका केस हम काउंटर केस नहीं किए। तो हम लोग बोले कि ये बहुत गलत किए आप सर, तो गलत का अंजाम गलत होगा। हम बोल रहे हैं ठीक है आप उसके दबाव से, लेकिन सबसे बड़ा मार जनता का मार होता है। जनता जिस तरफ करवट ले लेगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आज जनता का ये हुजूम जो देखने को मिल रहा है, ये जनता का उग्र है, और ये जो गलत कर रहा है उसके दिशा के लिए आज घर से सब निकला है। तो हम भी विभाग के टोटल पदाधिकारी से और मंत्री जी से और बिजली विभाग के जितने भी सदस्य और विभाग के पदाधिकारी है कि उनको तुरंत आप हटा के दूसरा एसडीओ के दे, और मेरे गांव में, मेरे इलाके में शांतिपूर्वक जिस तरह था उसी तरह से चले। मेरा नाम हकीमुद्दीन अंसारी है, मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सहराज।